Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru. हेलो फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एल्गो गुरु। आज हम बात करने जा रहे हैं कप विद हैंडल पैटर्न की। आज हम आपको बताएंगे कि कप विद हैंडल पैटर्न पे ट्रेड कैसे बनाई जाती है और कैसे इसकी बैक टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चार्टिंग प्रोवाइड करता है विद वेरियस टूल्स एंड इंडिकेटर्स। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से ट्रेडिंग कर पाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। समय ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि किसी स्टॉक्स के अंदर अगर इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कप विद हैंडल पैटर्न के लिए हमें हम 1 आवर का चार्ट लेते हैं। वैसे तो हम किसी भी चार्ट पे यह पैटर्न खोज सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड चार्ट के लिए 1 आवर का चार्ट सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। 1 आवर चार्ट पे हम इसको खोजने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने पैटर्न मिल जाते हैं। अगर हमें कोई अच्छा पैटर्न मिलता है तभी हमें ट्रेड बनानी होती है, वरना हमें धक्के से कोई ट्रेड नहीं बनानी होती है। यही इसका सबसे पहला रूल होता है। अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल पाता तो हम उसके अंदर जबरदस्ती कोई ट्रेड बनाते हैं तो हमें लॉस ही होता है। इसके लिए हमें वेट करना चाहिए और अच्छे पैटर्न की तलाश करनी चाहिए। हम बैक टेस्टिंग जितना अच्छा बैक टेस्टिंग करेंगे हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे ढूंढ लिया है जो काफी हेडर पैटर्न जैसा लग रहा है। यह करीब ये मैंने काफी हेडर पैटर्न बना लिया है दोस्तों, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको हम हैंडल ट्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह मेरा कप विद हैंडल पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक कप है और एक इसका छोटा सा ये डंडी आपको देख रहे हैं, इसको हम हैंडल बोलते हैं। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्लियर हो जाएगा कि यह ब्रेकआउट लाइन है। जैसे ही हमारा इस पॉइंट का, इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है, हम आगे वाली कैंडल पे के स्टार्टिंग पे अपनी ट्रेड उठा लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इसको अगर तो मुझे यह ट्रेड मिलती है इस पॉइंट पे। जैसे कि 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों, अगर हमें इस चीज़ का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम 1598 पे अपनी ट्रेड बना लेते हैं। 1598 अपनी ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ड्रा करते हैं। हमें यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग मिली है तो हम इसके अंदर यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और अपना स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, हमारा मिनिमम रखना चाहिए हमें स्टॉप लॉस दोस्तों हमें रखना होता है इसके मिड पॉइंट का। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ से लेके 1587 से लेके जो इसका लोएस्ट पॉइंट है 1561 का, इसके मिड पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। इसके लिए हम इसके अंदर टूल्स के अंदर यहाँ पे जाते हैं, ड्राइंग के अंदर जाते हैं। ड्राइंग के अंदर हम ये प्राइस रेंज देखते हैं। प्राइस रेंज के अंदर हमें यहाँ से लेके और इसका डीपेस्ट पॉइंट जो भी मिलता है हमें, जो कि हमारा 25.85 का हमारा जो टारगेट होना चाहिए, जो कि इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं, सॉरी दोस्तों, जो कि हमारा जो प्राइस रेंज है उसके बराबर का हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि टारगेट निकल के आता है हमारा ये वाला। और इसका हाफ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर हमारा 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर 13 पॉइंट से ज़्यादा का बन रहा है। अगर हम इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ 13 पॉइंट का, तो हम 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है हमारा। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। इस स्टॉप लॉस के साथ हम ये ट्रेड बना सकते हैं। अगर हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट होता है हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ट्रेड के अंदर बन के हम 1/2 का टारगेट आसानी से उठा सकते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे ही हम इस रेंज को लेते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये रेंज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की ली है। इसका हाफ होता है हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों। अगर हमारा इसका हाफ का स्टॉप लॉस है तो टारगेट इसका डबल का हो गया। जैसे कि ये हमारा टारगेट है और इसके आधे का हमारा स्टॉप लॉस है। यह स्टॉप लॉस हमें ट्रेड मिलने के बाद में लगाना होता है। जैसे कि हमें ट्रेड मिल चुकी है इस पॉइंट पे, हमें ट्रेड मिल चुकी है, तो इसके नीचे हम उतने ही पॉइंट का एसएल लगा देते हैं, जो कि इस रेंज का आधा होता है। उसके बाद में जो टारगेट हमारा इस रेंज के बराबर का होता है, जो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ का लगा दिया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा 1/2 का टारगेट हमें रिसीव कर चुके हैं। अगर हम इसको ट्रेल करना चाहें तो ट्रेलिंग के लिए अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ तक इसको ट्रेल भी कर सकते हैं।
अगर हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारा जो टारगेट है ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। करीब करीब इसके अंदर 1/4 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन जाता है। लेकिन हमें ट्रेलिंग के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ट्रेलिंग के अंदर हमें नियरेस्ट स्विंग्स हाई, स्विंग लो का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसके अंदर अब यहाँ तक हमने अपना टारगेट रिसीव कर लिया था, तो उसके बाद में हम छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के जो 30% क्वांटिटी कैरी कर सकते थे और इस स्टॉप लॉस के बराबर के हम अपनी डील को ले जा सकते थे। लेकिन अगर फुल बुकिंग यहाँ पे कर लेते हैं तो भी कोई छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1/2 का टारगेट एक अच्छा टारगेट है और काफी सक्सेसफुल है। अगर हमें हर ट्रेड के अंदर 1/2 का टारगेट मिलेगा तो हमारी कैपिटल 5 साल के अंदर हम काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। करीब करीब हमें हमारी कैपिटल अगर 10 गुना हो जाती है, क्योंकि अगर हम हर ट्रेड के अंदर 1/2 का टारगेट उठा रहे हैं तो हमारा जो फंड है वह कंपाउंडिंग होता रहता है। कंपाउंडिंग के साथ साथ हमें काफी ज्यादा इसके अंदर फायदा मिलता है, जो कि हम एक सक्सेसफुल उसके साथ साथ हम सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन रहे हैं और हमें इनकम भी हो रही है। तो यह डबल एडवांटेज होता है दोस्तों। इसके अंदर हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। इसके अंदर प्योर प्राइस एक्शन भी है दोस्तों, और हम प्योर प्राइस एक्शंस को यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। अगर हम बात करते हैं किसी और स्टॉक की, तो उसके अंदर भी हम इसी तरीके का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर भी इस तरीके का प्राइस एक्शन बना है या नहीं, क्योंकि ऐसे पैटर्न होते हैं जो पहचानने तो मुश्किल होते हैं, लेकिन इन पे ट्रेड मिलती है तो मजा आ जाता है दोस्तों। अगर इनको पहचान के ट्रेड किया जाए तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे 1 आवर के चार्ट पे एक बहुत ही सुंदर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कप विद हैंडल का पैटर्न ही है। ये हमारा डीपेस्ट पॉइंट है और इसके अंदर इसका हैंडल ड्रा करना है दोस्तों। अगर हम इसका हैंडल ड्रा करते हैं तो इसका हैंडल दोस्तों ये है। ये देखिए दोस्तों, ये कप विद हैंडल पैटर्न हमने ड्रा कर लिया है। इसके अंदर भी हम उसी तरीके से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेकआउट पे हम अपना लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो इस कैंडल के आगे वाली कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हम डिसाइड करते हैं रेंज के हिसाब से, क्योंकि प्राइस रेंज हमारा क्या है उसी के हिसाब से हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा प्राइस रेंज है दोस्तों। प्राइस रेंज निकल के आ रहा है 220 पॉइंट का। 220 पॉइंट का प्राइस रेंज हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा टारगेट हो जाता है दोस्तों। ये हमारा टारगेट हो जाता है और 220 का आधा 110 पॉइंट का हमारा एसएल हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा कितना सुंदर ट्रेड बना है। परफेक्ट 1/2 का रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हमारा टारगेट यहाँ पे 246 पॉइंट का निकल के आ रहा है और स्टॉप लॉस हमारा 111 पॉइंट का। क्योंकि हमने प्राइस रेंज का यूज किया है तो इसके अंदर हमें परसेंटेज के हिसाब से इसके अंदर प्राइस रेंज को देखने को मिला है और इसके अंदर हमें 2 से ज्यादा का टारगेट मिला है। जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमें 2 से ज्यादा का मिल चुका है। अगर इसको हम आगे भी ट्रेल करना चाहें तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, और मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों। अगर हम इसको ट्रेल करते हैं तो हम कितना टारगेट उठा सकते हैं। करीब करीब हम इसके अंदर 700 पॉइंट्स उठा सकते थे, जो कि अगर स्टॉप लॉस की मुकाबले देखा जाए तो करीब 6/1 का रेशियो आ जाता है। टारगेट का और स्टॉप लॉस का रेशियो 6/1 का है, क्योंकि अगर हम 100 पॉइंट की बात करते हैं स्टॉप लॉस की तो टारगेट हमारा 600 से ऊपर का है। करीब इसके अंदर राउंड फिगर के अंदर बात कर लेते हैं तो 1/6 का रेशियो हमें इसके अंदर मिल गया है। इससे ज्यादा के बड़े, क्योंकि ज्यादा बड़े टारगेट उठाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर 70% हम क्वांटिटी बुक कर लेते हैं पहले टारगेट पे और 30% को ट्रेल करते हैं, ताकि हमारा जो आया हुआ प्रॉफिट है वो वापस ना चला जाए। इसके लिए हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेल करते रहते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एक टाइम के साथ साथ होनी जरूरी होती है, क्योंकि क्या पता कब स्टॉक रिवर्स आने लगे और हमें लॉस हो जाए। इसलिए हमें आया हुआ प्रॉफिट वापस नहीं देना होता है। इसके लिए हम किसी स्ट्रेटजी पे भरोसा करते हैं और हमें 70% क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी चाहिए फर्स्ट टारगेट पे। यही रूल है दोस्तों।
यही सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि हम स्ट्रेटजी को कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अगर हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं, क्योंकि अब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हमें यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इस ट्रेड के अंदर होते तो हम यहाँ तक भी होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं होते, क्योंकि किसी भी स्टॉक को होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। उसके होल्ड करने के लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन की, प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। वह हमें एक्सपीरियंस से आएगी, और एक्सपीरियंस हमें मिलेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसी और स्टॉक की। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं, हमने टेकम ले लिया है, टेकम के अंदर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन 1 आवर के चार्ट पे कप विद हैंडल के अंदर बना है या नहीं। दोस्तों यहाँ भी एक कप विद हैंडल पैटर्न मुझे दिख गया है। अब कप विद हैंडल पैटर्न ये परफेक्ट है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि कप विद हैंडल पैटर्न अच्छा होना और उस पर ट्रेड लेने के लिए वह परफेक्ट है या नहीं, यह देखना जरूरी है। अब देखिए, मैं इसको जहां से मैं देख रहा हूँ मुझे यह परफेक्ट लग रहा है। मैंने यहाँ से एक कप ड्रा किया, एक कप ड्रा कर लिया है। इसके अंदर एक हैंडल ड्रा करना बाकी है, तो वो भी मैंने ड्रा कर लिया है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यह पैटर्न सही है या नहीं। यह पैटर्न फेल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पॉइंट लोएस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न ने ये वाला विक है जो इसने इससे भी नीचे क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग तो नहीं दी है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ तक होके आया है, इसलिए हम इस पॉइंट को नेग्लेक्ट करेंगे। यह रॉन्ग कप एंड हैंडल है। इस कप विद हैंडल को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कप विद हैंडल पैटर्न तब बनता है जब उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वह नियरेस्ट 15 to 20 कैंडल्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट हो। लेकिन इसके अंदर ये वाला पॉइंट है जो लोएस्ट पॉइंट की तरह नहीं है। जो इससे पहले वाला जो 15 से 20 कैंडल के बीच में जो है, वह वाला पॉइंट इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो कि सही नहीं है। इस रेंज के अंदर आना चाहिए जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कि अब नहीं आ रहा है। इसलिए यह पैटर्न अच्छा पैटर्न नहीं है। हालांकि इसने टारगेट दे दिया है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है यह फेल हो जाता, क्योंकि अगर ये इसका प्राइस एक्शन ही सही नहीं है तो इस पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। हम ऐसे पैटर्न ही देखेंगे जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, और जिनके अंदर एक जेन्युइन पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि अगर ऐसे ही पैटर्न दिखाना होता तो हम ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न आपके सामने ला के खड़े कर देंगे, लेकिन एक अच्छा पैटर्न दिखाने के लिए उसका फेलियर और उसका जो रियलिटी है वो आपको दिखानी जरूरी है दोस्तों। और यही हमारा काम है। हमें यह नहीं बताना कि यह पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, हमें यह भी बताना है कि हमें कौन से पैटर्न हमें नेग्लेक्ट करने चाहिए। हमें एक अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हमें पता है दोस्तों, उस हिसाब से हम इसके अंदर अपना ट्रेड बना सकते हैं। किस तरीके से हमें इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। कप विद हैंडल पैटर्न हमें सिर्फ कप विद हैंडल पैटर्न तभी मिलता है जब किसी अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अप ट्रेंड के अंदर हमें यह पैटर्न मिल सकता है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर कामयाब तभी होता है जब वह बॉटम पे मिले। अगर बीच में कहीं मिलता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि हमें कहीं बीच में छोटे छोटे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन उनका फायदा इतना नहीं होता जितना कि एक बॉटम वाले पैटर्न का होता है। मैंने काफी ढूंढ लिया दोस्तों, लेकिन मुझे इस स्टॉक के अंदर तो कप विद हैंडल पैटर्न कोई अच्छे वाला पैटर्न नहीं मिला है। इसको अवॉइड करते हैं, हम किसी दूसरे स्टॉक में ढूंढते हैं। अब टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है, हो सकता है उसके अंदर कोई पैटर्न देखने को मिल जाए। और जबरदस्ती पैटर्न नहीं बनाने हैं दोस्तों, क्योंकि जबरदस्ती अगर बनाने लग गए हमें आदत पड़ जाएगी उस चीज की, और फिर हम गलत ट्रेड के अंदर फंसते चले जाएंगे। अगर गलत ट्रेड्स के अंदर फंसने लग जाते हैं तो प्राइस एक्शन विकराल रूप धारण कर लेता है, और प्राइस एक्शन ना रह के वह सिर्फ एक फेक ट्रेडिंग ही हो जाती है। हम उसके अंदर फेक ट्रेड्स के अंदर ज्यादा फंसेंगे, और हमें ना ही हमारा टारगेट आएगा, और हमें अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं इसके अंदर भी हमें पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है।
थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर हमें समय लग रहा है, लेकिन समय लगना भी जरूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला का पैटर्न एक अच्छा पैटर्न है। इसको कप विद हैंडल पैटर्न परफेक्टली बोला जा सकता है। ये दोस्तों हमने कप ड्रा कर लिया, अब इसका हैंडल ड्रा कर लेते हैं। ये इसका हैंडल है दोस्तों। ये कप विद हैंडल पैटर्न बन चुका है। यह मैं कप विद हैंडल पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो इसका हैंडल है वह इसके हाफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कि इसका डीपेस्ट पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रेंज है। इसका रेंज देख लेते हैं कितना है दोस्तों। इसका रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक का 108 पॉइंट का इसका रेंज है। और यह जो हैंडल है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वह 54 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कि इसका हाफ है। 108 का आधा 54 होता है और इसके जो हैंडल है इससे कम का है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि रेंज का ब्रेकआउट हो गया है तो उसके ऊपर हम ट्रेड बना सकते हैं। हम अगर इस ट्रेड को बनाते हैं तो इसके लिए हमें लॉन्ग पोजीशन के अंदर जाना होगा। लॉन्ग पोजीशन के अंदर हम यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड बना लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड बना लेते हैं और 108 पॉइंट का टारगेट ले लेते हैं, जो कि हमारा डीपेस्ट पॉइंट का टारगेट है। और करीब करीब 54 पॉइंट का हमारा एसएल होना चाहिए। 54 पॉइंट का हमारा एसएल बना चुके हैं और हम इस ट्रेड के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं। और हमारा 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसके अंदर भी हमें देखने को मिला है। हालांकि हमें बहुत टाइम लग गया इसके अंदर इसको ढूंढने में, लेकिन यह एक अच्छा पैटर्न कहा जा सकता है। इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और एक इस स्टॉक के अंदर देखते हैं इसी पैटर्न को, और उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। एक पैटर्न और ढूंढ लेते हैं क्योंकि बैक टेस्टिंग जरूरी है। बैक टेस्टिंग के बिना हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। बैक टेस्टिंग जितना आप करोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बैक टेस्टिंग ही एक सफलता का मूल आधार है ट्रेडिंग के अंदर। अब ट्रेडिंग कर रहे हो और बैक टेस्टिंग आपसे हो नहीं रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के अंदर ढील बरत रहे हो, और यह ही सबसे बड़ा असफलता का कारण होता है दोस्तों। सफल होने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली बात उसके अंदर होता है हमें आलस नहीं करना है। अगर हम आलसी हैं तो हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक कप विद हैंडल पैटर्न है। मैं आपको ये अच्छे से क्लेरिफाई कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कप बन चुका है। अब इसका हैंडल ड्रा करते हैं। ये हमने हैंडल ड्रा कर दिया है। हैंडल ड्रा कर दिया है। ये कप विद हैंडल पैटर्न हमने ड्रा कर दिया है। कप विद हैंडल के साथ साथ इसके अंदर एक चीज और है दोस्तों जो समझनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर इस कैंडल ने बहुत बड़ी कैंडल बना दी है, लेकिन इस कैंडल के अंदर हम ब्रेकआउट के लिए वेट कर लेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग का, क्योंकि इस कैंडल के बीच में हम कई ट्रेड बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बनी है। कुछ लोग होते हैं जो बीच में किसी भी कैंडल की क्लोजिंग के बीच में कूद पड़ते हैं। हमें वो काम नहीं करना है दोस्तों। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग, हम इस कैंडल पे काम कर, हम 1 घंटे के चार्ट पे काम कर रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें 1 घंटे के चार्ट पे बने रहना है और क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग के लिए हम यहाँ का वेट करते हैं। इसके ऊपर हम ट्रेड बनाएंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन हम ट्रेड यहीं पे बनाएंगे क्योंकि एक कैंडल की क्लोजिंग जरूरी होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होता है प्राइस रेंज के हिसाब से। हमारा प्राइस रेंज, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसका डीपेस्ट पॉइंट दोस्तों 128 पॉइंट का है। करीब करीब 128 का आधा 64 होता है और 64 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिंपल सा टारगेट है और सिंपल सा स्टॉप लॉस होता है। 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि हमारा 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर आ रहा है दोस्तों 2.22, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है। स्टॉप लॉस के मुकाबले यह 2 से ज्यादा है, जो कि एक अच्छी ट्रेड भी है और हमें काफी खोजने के बाद में यह मिला है, जो कि बहुत अच्छा पैटर्न है। यह मिलता बहुत ही मुश्किल से है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस ही कुछ नहीं है दोस्तों। स्टॉप लॉस इसके अंदर बहुत छोटा है।
अब ये देखिए दोस्तों, ये एक परफेक्ट कप एंड हैंडल मैं इसको बोलूंगा, और आप इसको नकार नहीं सकते दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अगर हमने इस पे ट्रेड नहीं किया तो हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कप विथ हैंडल पैटर्न है। इसके अंदर हमारा जो रेंज है, रेंज निकल के आता है यहाँ से लेके 232 पॉइंट का रेंज निकल के आता है, और इसको हम एज इट इज रख देते हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेड मिलती है इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब हम बात करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर अपने एसएल की। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, टारगेट हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस होएगा 232 का आधा 116 पॉइंट का। 116 पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह कितना अच्छा ट्रेड है, कितना खूबसूरती से यह ऊपर गया है और ऊपर जाता ही जा रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। वो हमारा टारगेट इसने 1/2 का अचीव कर लिया है। 1/2 से ज्यादा का टारगेट है दोस्तों इसका, 1.2.29 करीब करीब इसने 2.3, मतलब कि इसने अच्छा टारगेट दे दिया है दोस्तों। 2 से ज्यादा का ही है, करीब करीब 2.5 गुना टारगेट दे दिया है। 2 से 2.5 गुना के बीच का टारगेट है। तो दोस्तों मैं इसको अच्छा टारगेट बोलूंगा, और आपको भी यही बोलूंगा कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, जितना हो उसके प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। इंडिकेटर्स को अभी मत फॉलो कीजिए, क्योंकि इंडिकेटर्स तभी आपकी मदद करेंगे जब आप प्राइस एक्शन को समझेंगे। प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को यूज कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो जल्द आएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए, बैक टेस्टिंग करते रहिए। अब इजाजत दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।